श्री ब्रह्मा जी ने एक शक्ति चक्र प्रदान किया और शौनक ऋषि को कहा, ऋषिवर आप इस चक्र के पीछे जलते जाएं। इस चक्र का जहां निमिष गिर जाएगा, अंश गिर जाएगा, उसी स्थान पर आप यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर देना। भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान वह तेज चक्र बढ़ा और धरती पर घूमते 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 एक जंगल में जाकर के उसका अंश गिरा। वहां शौनक आदि ऋषि रुक गए। संस्कृत में जंगल को अरण्य बोलते हैं, तभी से उसका नाम नैमी सारण्य पड़ गया। निमिष गिरा तो नैमी सारण्य हो गया। नैमी सारण्य में यज्ञ हो रहा है, यज्ञानुष्ठान चल रहा है और इसी यज्ञानुष्ठान में कहते हैं श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, सूत जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही सूत जी महाराज प्रकट हुए, सूत जी महाराज को देख करके शौनक आदि ऋषि अपने स्थान पर खड़े हो गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके एक बात कह रहे हैं, जिस बात को मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लंबे समय से यज्ञ करते आ रहे हैं, लंबे समय से यज्ञानुष्ठान वो कर रहे हैं, किंतु उस लंबे समय से यज्ञानुष्ठान करते करते भी मन में संतोष नहीं हो रहा है, मन में शांति नहीं हो रही है। संतोषम परम सुखम, संतोष को परम सुख कहा गया। मन संतोषी हो वह श्रेष्ठ कार्य है। हमारा मन ही संतोषी नहीं है, हम भटके जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और इधर उधर के बंधनों पर भटकते हुए हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इसकी बातों पर जाते हैं, कभी उसकी बातों पर जाते हैं। एक महाराज जी कह रहे थे, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। लोग कभी पूछते हैं तो यही बात करते हैं, कितना व्यापार हुआ, तुम्हारा व्यवहार कितना हो गया। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मगर ये कोई नहीं पूछता तेरा प्रभु से प्यार कितना। कोई नहीं पूछता है भगवान का भजन कितना चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आनंद से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लोग एक ही बात पूछते हैं, हाँ जी सब ठीक ठाक है। साधुओं से भी यही पूछते हैं, महाराज सब चकाचक चल रहा है, कथा में दक्षिणा जोरदार आ रही कि नहीं आ रही है। ये नहीं पूछेंगे भजन कैसा हो रहा है, चकाचक चल रहा है। लोग इसी प्रश्न को पूछते रहते हैं, कैसा चल रहा है। भजन के विषय में कोई नहीं पूछता है। लेकिन सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, प्रभु कलयुग में लोग क्या करेंगे। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनानां तद्दुदाधुनः। प्रश्न किया भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। सबसे बड़ी बात, कलयुग में
भगवत प्राप्ति लोग करेंगे कैसे? समय नहीं है, टाइम नहीं है, किसी के पास समय नहीं, सब व्यस्त हैं। आपकी बात क्या करें, हम व्यस्त हैं। हमने यजमान जी को कहा 5 बजे से ज्यादा कथा नहीं करेंगे, 2 बजे करो, 1:30 बजे शुरू करो, 5 बजे के बाद तो बिहारी जी के दर्शन करेंगे। किसी के पास टाइम नहीं है भैया, ना हमारे पास टाइम, ना आपके पास टाइम। भगवान का भजन कैसे होगा? और आदमी को सबसे बड़ी चीज चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट हो जाए, छोटा हो जाए, जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए, शॉर्टकट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पैसा कम। क्यों महाराज, सही कह रहे हैं ना? पैसा कम, समय कम और जल्दी लाभ। हमने कहा एक ही उपाय है, क्या? जहर की गोली लाओ, खाओ और मरते मरते भगवान का नाम ले लो, मुक्त हो जाओगे। शॉर्टकट। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का चिंतन नहीं आता है। और क्यों इतने जंजाल में फंसे रहोगे? 2 रुपए का जहर लाओ, खाओ पियो, मरते मरते भगवान का नाम जप लो, मुक्त हो जाओगे। इससे शॉर्टकट और कोई विधि नहीं है। सुखदेव जी ने तो 7 दिन की व्यवस्था बता दी, सनत कुमारों ने तो 7 दिन लिखा ना, सप्ताहम श्रवणम विधि कुमारश्च भासितः। 7 दिन, हम तो 2 मिनट में उद्धार। करो ट्राई। इससे शॉर्टकट और क्या हो सकता है महाराज? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनानां तद्दुदाधनं। सूत जी महाराज कह रहे हैं एक ही उपाय है, काल व्याल मुखग्रास त्रास शरणांश तवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। एक ही उपाय है, मनुष्य मर भी जाए तो, ध्यान देना, हमने तो कहा जिंदा आदमी जहर खाए तब मुक्त हो, लेकिन सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? मरा हुआ आदमी भी भागवत की कथा सुन ले तो भी मुक्त हो जाएगा। मृत्यु के मुख में फंसा हुआ आदमी भी भागवत सुन ले तो भी मुक्त हो जाएगा। हम तो जीने वाले को मुक्ति का साधन, लेकिन मरने वाला मुक्त कैसे होगा? भागवत की कथा का श्रवण करके मुक्त होगा। काल व्याल मुखग्रास, काल का मुख का ग्रासी भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है केवल भगवान की कथा सुन करके। कहते हैं सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से, राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं, इंद्र पधारे और इंद्र ने भगवान सुखदेव जी को कहा कि कथा परीक्षित को क्या आवश्यकता है? परीक्षित की मृत्यु निर्धारित है, 7वें दिन मर जाएगा। इंद्र ने कहा मैं अमृत पिला देता हूं, परीक्षित मुक्त हो, अमर हो जाएगा, और कथा हमें श्रवण करा दो, हम मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य समझे इस बात को, इंद्र अमर होते हुए भी मुक्त नहीं है। किससे? माया से। अमर होना मुक्ति का साधन नहीं है। जब तक आप अमर रहेंगे तब तक माया के बंधनों में छुपे रहेंगे। माया के बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? राजा परीक्षित तो भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। इंद्र ने जैसे ही अमृत की बात कही, राजा परीक्षित
तो इंद्र की तरफ देखने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इंद्र को, इंद्र ये तुम्हारा अमृत जो है ना वो सब बेकार है। कहा कुम सुधा कुम कथा लोके, कहा तुम्हारा अमृत और कहा भगवान की कथा। इस लोक में अमृत अमर करता है, लेकिन भागवत की कथा मुक्त कर देती है। तुम्हारी यह अमृत कांच के समान है, हथौड़ा मारो टूट जाएगा कांच, लेकिन भागवत की कथा हीरे की समान है, हथौड़ा मारते भी रहो तो भी नहीं टूटने वाला है। भैया इंद्र को गुस्सा आया, नंगा धुड़ंगा घूमने वाला बाबा, 2 कौड़ी का महात्मा, मैं देवराज इंद्र, और इंद्र होते हुए भी जब मैंने कथा की बात कही तो कथा सुनाने की बात से मना कर दिया। मुझे इंद्र को, अब अभिमानी आदमी जो है ना क्रोधी जल्दी होता है। क्रोध का सबसे बड़ा कारण अभिमान है। क्रोध को जन्म देता है अभिमान। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, अरे मैं इतना बड़ा आदमी, तुम क्या कहेगा। फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, झगड़ा क्यों हो जाता है, अरे तुमने मेरे ऐसा कह दिया, जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूं, मुझे जानो। और ये जान पहचान के चक्कर में सारा संसार अटका हुआ है, लटका हुआ है और भटका हुआ है। भटक रहे संसार में करके भ्रष्टाचार। फिर राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहते थे इस बात को ना, भटक रहे संसार में करके भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव ये कैसे जावे पार। तन बल धन बल करहु न एकउ कछु काम, अंत समय से मुख से बोलो जय जय सीताराम। वो कहते थे भवसागर में भटके हुए हैं और हम सब सत्य में भटके हुए हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो एक भजन आता है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल श्री राधे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र
हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। सत्य बात है ये। ऐसे में भजन वजन गाने जानता नहीं हूँ ना गाता हूँ, क्योंकि कथा कर रहा हूँ इसलिए संगीत लेकर चलना पड़ता है। और हमारे तो संगीत वाले ट्रेन ही छोड़कर बैठ गए, वो तो यहीं आज बात हुई, दोनों भाई हमारे पधार गए। और सत्यता भी यही है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, समय बीत रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है और शरीर का सामर्थ्य घटता है। हम भी पता ही नहीं चलता है कब 7 दिन कथा के बीत गए, कब दूसरी कथा आरंभ हो गई, कब तीसरी कथा आरंभ हुई, कब महीना पूरा हो गया, कब 6 महीना पूरा हुआ, कब साल पूरा हो गया। और देखते 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 कहाँ 10 साल हो गए, और 10 साल से फिर पता नहीं 20 साल, और आयु बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। बड़े दिन तक तो मेरे से लोग बोलते थे महाराज कितनी आयु, में बोलता था 18 साल। लोग बोले महाराज 18 के रहते हो तुम, फिर 22 किया, फिर 24 किया, अब कई सालों से 26 चल रही है। हाँ, मुझे लगता है बुढ़ापा हमको भी पकड़ रहा है। और सत्यता है, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी जय हो कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री राधे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गाइए भाव से। श्री राधे जय हो।
कर हरि का पल पल ओ प्राणी, भजन कर हरि का पल पल ओ प्राणी, भजन कर प्रभु का पल पल ओ प्राणी, भजन कर हरि का पल पल ओ प्राणी, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, पल पल युवाठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों है धीरे धीरे, पल पल युवाठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों उम्र चली जा रही है। इंद्र ने कहा ये छोटा सा महात्मा, ये छोटा सा महात्मा हमको क्या कथा सुनाएगा, हमें कथा नहीं सुना रहा है और मुझे यह कथा नहीं सुना रहा है, मुझे बता नहीं रहा है। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए इंद्र, दो कोड़ी का महात्मा, ब्रह्मा जी मुझे कथा नहीं सुना रहा, मैं देवताओं का राजा हूं और देवताओं के राजा होने के बावजूद भी वो छोटा सा महात्मा नंगा धुड़ंगा घूमते हुए जगह जगह कथा करने वाला वह व्यक्ति, वह छोटा महात्मा मुझे कथा ही नहीं बताता है। अच्छा एक बात समझना, जो ज्यादा पढ़े लिख लेते हैं, ज्यादा धनवान हो जाते हैं, वो लोग जो है ना महात्मा को भिखारी समझते हैं। जो ज्यादा धनवान हो गए, जो ज्यादा बुद्धिमान हो गए, जो ज्यादा बलवान हो गए, वो महात्मा को भिखारी, लेकिन जो ज्यादा भक्त है, जो श्रद्धानिष्ठ है, जो भगवान का ध्यान करने वाला है, वो भिखारी को महात्मा समझता है। जो महात्मा को भिखारी समझ ले और भिखारी को महात्मा समझ ले, समझना भिखारी को महात्मा समझने वाला भक्त है और महात्मा को भिखारी समझने वाला भ्रष्ट है। इंद्र की मति भ्रष्ट है, इसीलिए कथा आप सब जानते भी हो, वही कथा मैं भी बताऊंगा। मैं कोई अलग कथा तो कहने वाला हूं नहीं। जो सुखदेव जी ने कहा, जो भगवान वेदव्यास ने लिखा, वही मैं कहूंगा और आप सब सुनना। एक बार नहीं, कई बार इंद्र अपने अभिमान के कारण उनकी गद्दी चली गई, भ्रष्ट हो गए इंद्र। ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे ब्रह्मा जी हमको वो छोटा सा बाबा हाथ में बैठ करके राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं गंगा के तट पर। मैंने कहा मैं अमृत दे दूंगा, उसने मेरे अमृत का भी अपमान कर दिया, मेरे अमृत का अपमान कर दिया। कहने लगा तुम्हारा अमृत कहाँ, भगवान की कथा, मुझे कथा सुनाता, मैं राजा परीक्षित को अमर कर देता। और कहते श्री ब्रह्मा जी से बात हो ही रही थी, तभी सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र ने क्या देखा, राजो मोक्ष तथा वीक्षा विपुरा धाता विस्मितः। राजो मोक्ष, राजा मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। जो राजा 7वें दिन मरने वाला था, वो राजा परीक्षित मुक्त होकर के भगवान के पार्षद विमान में बैठा करके ले जा रहे हैं। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी ये कौन जा रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा ये वही जा रहा है जो अभी कथा सुन रहा था, जो कथा सुन रहा था। कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान अपने स्वधाम को बुला रहे हैं। भगवान ने अपने स्वधाम को बुला लिया। इंद्र ने कहा भगवान की कथा इतनी
शक्तिशाली सामर्थ्यशाली है कि राजा श्राप लगते हुए भी 7 दिन की कथा सुनकर के भगवान ने उसको स्वधाम को बुला लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अभी परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने लघुन्यानानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मया परमं युयुः। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई, भागवत की पोथी एक तरफ रखी, दूसरी तरफ तदा ऋषि गणा सर्वे, महात्माओं ने जितने भगवान के भजन साधन और संसाधनों की व्याख्या की, अलग अलग बातों को कही महात्माओं ने, उन सब व्यवस्थाओं को, व्रत तप जप साधना सारी व्यवस्थाओं को एक पल्ले पर रखा। और जब ब्रह्मा जी ने उठाया तो लघुन्यानानि जातानि, ब्रह्मा जी ने देखा जब तराजू उठाया तो भागवत का पल्ला भारी हो गया। इंद्र को समझ में आया भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कितने दिन में श्रवण की जाए? तो कहते हैं सप्ताहं श्रवण विधि कुमारैश्च भाषितः। सनत कुमारों ने 7 दिन की कथा की व्यवस्था रखी। 7 दिन किसने सुनी? तो नारद जी ने कथा सुनी। और नारद जी कथा सुनने बैठ जाएं कोई साधारण बात नहीं है। जैसे हम लोग कथा सुनने बैठ नहीं सकते, उस तरह नारद जी एक स्थान पर रुक नहीं सकते। श्राप लगाए, भागवत में आती है कथा, दक्ष का श्राप है नारद जी को, रुक नहीं सकते, क्योंकि दक्ष के पुत्रों को नारद जी भगवान के भक्त बना देते थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि दक्ष अपने पुत्रों को अब परस्पर स्त्री पुरुष के संयोग संसर्ग से गृहस्थ जीवन को बढ़ाने के लिए कहो, संतति बढ़ाने के लिए कहो। उससे पूर्व तो संकल्प में, संकल्प शक्ति से ही पुरुष जन्म ले लेते थे, स्त्रियां जन्म ले लेती थी। और जैसे ही कहा जंगल में भेजा, जंगल में गए दक्ष के पुत्र, और दक्ष के पुत्र जंगल में जाते तप करने के लिए कि तप करके शक्ति अर्जन करें और फिर गृहस्थ जीवन में जाएं। सो ब्रह्मा जी जाते, नारद जी जाते, और नारद जी जाकर के उनको ऐसा ज्ञान देते कि जंगल से वापस घर ही नहीं आते। क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के नारद को श्राप दे दिया, नारद तुम ब्रह्मदेव के बात को ठुकरा रहे हो, भगवान ने यह आदेशित किया इसको ठुकरा रहे हो। मैं श्राप देता हूं कि एक जगह स्थिर ही मत रहो, स्थिर नहीं रहोगे तो ज्ञान ही नहीं दे पाओगे, और ज्ञान नहीं दोगे तो हमारे बच्चे महात्मा नहीं बनेंगे। एक बात समझने की है, ज्ञान प्रतिष्ठित करने के लिए स्थिरता जरूरी है, और हम लोग स्थिर नहीं हैं। मैं एक बार किन्हीं महात्मा की कथा सुन रहा था, वो महात्मा कह रहे थे 2 लोगों के साथ कभी तीर्थ में या मंदिर में मत जाना। जानते हो कौन 2 लोग हैं? और मैं हमेशा कथा में इस बात को कहता हूं प्रथम दिन, 2 लोगों के साथ, एक जो बार बार घड़ी देखे, भैया 4:24 हो गए, अभी तो भक्ति महारानी की कथा नहीं हुई, 4:24 हो गए, अभी तो जो है ना धुंधकारी नहीं आया, 4:24 हो गए, 4:24 हो गए, 4:24 हो गए, कब करेंगे? 5 बजे जाना है, लघु शंका लग रही है, प्यास लग रही है, ऐ हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं तो नींद आ रही है। बैठे कथा में बार बार घड़ी घुमाए। अच्छा, इसीलिए हमने घड़ी बांधनी बंद कर दी, घड़ी मत रखो, लेकिन सामने घड़ा रखते हैं हम। समय का अतिक्रमण तो मैं भी नहीं करता हूं, है ना। और दूसरा व्यक्ति जो जाए कथा में, जाए तीर्थ में, और ध्यान बार बार घर का आए, दूध आया गर्म हुआ कि नहीं, बेटे ने खाना खाया कि नहीं, बहू ने कपड़ा धोया कि नहीं। क्यों यजमान जी?
दरवाजा बंद हुआ कि नहीं। हाँ, अब तो वृंदावन में बैठे हुए हैं तो घर का ही ध्यान आएगा, कहीं चोर ना घुस जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। राधे नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, जय हो जाओ मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाओ मैं वृंदावन। तेरा श्रृंगार काफी है। चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। श्री राधे
कहाँ जाके सुनो बंसी, कहाँ जाके सुनो बंसी, कहाँ जाके सुनो बंसी, कहाँ जाके सुनो बंसी, मधुरा वो तान गाते हैं, कहाँ जाके सुनो बंसी। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, 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 बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, 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 श्याम परिवार का है, तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार का भी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, 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 तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। बार बार कोई भी बात हो, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। माताएं तो मायके जाने की बात कहते हैं, और पुरुष लोग ऑफिस के काम से हम बाहर चले जाएंगे।
इसके काम से हम यहाँ चले जाएंगे, उसके काम से वहाँ चले, चाहे काम हो और चाहे ना हो। तो दो लोगों के साथ कभी भी मंदिर तीर्थ में मत जाना। पहला जो बैठे कथा में वो घड़ी देखे, दूसरा जो बैठे कथा में वो घर देखे। वो तो चौकीदार होना चाहिए, आनंद से कथा सुननी चाहिए। कहने लग गए नारद जी कथा सुन रहे हैं, संभव ही नहीं है देवर्षि नारद कथा सुने। स्थिर नहीं है मन, मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। और नारद जी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा हुआ है। 7 दिन वो भी देवर्षि बैठ करके कथा सुने, असंभव है। कृपया बताइए ऐसा क्या हुआ। तो एक बार की बात है, श्री बद्रीनाथ में देवर्षि नारद हफ्ते हफ्ते जा रहे हैं और बद्रीनाथ धाम बिल्कुल अपार है। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है जब से मैं महात्मा बना जिस वर्ष में बद्रीनाथ न जाऊं। इस बार भी कोरोना हुआ, वो रहा, लेकिन अंतिम में पट बंद होते ही -11 डिग्री के ठंड में हम बद्रीनाथ गए तो गए। श्री गंगोत्री धाम नहीं जा पाया तो अभी मकर संक्रांति में गंगोत्री धाम में गंगा स्नान करके आया। एकदम बर्फ, 5-5, 10-10 फुट का बर्फ था। नहाया क्या, वो तो समझो बर्फ शरीर में घस लिया। सब गंगा जी हैं। हमारे 2-3 महात्मा रहते हैं। आज एक महात्मा आने वाले हैं गंगोत्री से। हाँ, महात्मा कल ऋषिकेश, आज प्रातःकाल ऋषिकेश से ट्रेन पकड़े। हमने बड़ा निवेदन किया, हमारे साथ गंगोत्री में रहते हैं, हमारे पूर्व परिचित हैं, हरिद्वार रहते थे और अभी सीधे रामेश्वरम गए थे। रामेश्वरम में 1 महीने रह करके 2 दिन पहले ही गंगोत्री पहुंचे। हमने फोन लगाया, बोले महाराज तुम कथा में नहीं आ रहे? तो कल फिर बोले ठीक है महाराज कथा में आएंगे। तो तत्काल का कल टिकट बनाया, आज आ रहे हैं। उन्होंने कहा अब गंगोत्री से नीचे में जब मन करेगा तब ही आएंगे, अब गंगोत्री ही रहेंगे। हम गए वहां तो 30-35 महात्मा और ऐसे दुर्लभ महात्मा। एक महात्मा को मैंने देखा भैया, घोर ठंड, बर्फ, गंगा जी भी जमी हुई, कल छल की कोई आवाज नहीं, पशु तो दिखा ही नहीं, पक्षी इक्का दुक्का। और उतने बर्फ में महात्मा एक ही साधना करते हैं। रोज दिन में 12 बजे निकलते हैं, 12 से 1 गंगा के तट पर एक शिला है, उस शिला में बैठ करके रोते हैं गंगा जी को देख करके। ऐसे महात्मा, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, एक ही साधना, गंगा के तट पर बैठ करके और रोना है। और कोई पास नहीं जाए, नंगे धुड़ंगे रहते हैं महाराज। अवधूत के श्रेणियों में महाराज जी वो आते हैं और ऊपर गंगोत्री में सबसे ऊंचे स्थान पर उनकी गुफा, और उस गुफा में महाराज जी रहते हैं। आसपास लोग ना आए इसके लिए मलमूत्र दरवाजे में ही कर देते हैं। लोग ना आए, परेशान न करें, लिखा हुआ है, कोई मेरे से कोई प्रश्न ना करे। कोई जाता है तो डंडा मार कर खेदते हैं, कोई पहुंच जाए, कोई चला जाए। ऐसे दिव्य महात्मा 40-45 वर्षों से गंगोत्री धाम में ऐसे महात्मा लोग रहते हैं। और अद्भुत, हम तो गए, महाराज जो थे, हमने कहा महाराज एक गंगोत्री में हमको गुफा दिलवा दो, 2-4 महीने हम गंगोत्री रहा करें। बद्रीनाथ में हमारे एक वैष्णव महात्मा हैं शीतलदास जी, उन्होंने एकदम श्री बद्रीनाथ धाम के बगल में, मंदिर के बगल में 4 कमरे का आश्रम का जमीन दान दे दिया। बोले महाराज बनाओ कमरा, यहाँ दे दिया। इतने दुर्लभ विचित्र महात्मा। उन्होंने ही बद्रीनाथ, सितंबर महीने में श्री बद्रीनाथ धाम में कथा थी, 300 लोग जाने वाले थे। कई लोगों ने एडवांस पैसा दे दिया, महाराज हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और बद्रीनाथ पहुंचा, और बद्रीनाथ पहुंच करके हमने जो है होटलों की बात की, तो कोई होटल वाला बोले भैया 25,000 रुपये पर डे हॉल का किराया और 2500 रुपये कमरा।
हमने जोड़ घटाव किया 17-18 लाख रुपए। हमने कहा यजमान भी तो पैसा नहीं दे पाएंगे, बद्रीनाथ में कथा नहीं होगी। शीतलदास महाराज जी गए और भैया वो जम्मू वाले महाराज हैं बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी, उनके पास गए। बोले महाराज ये हमारा गुरु भाई है, इसको कथा करना है। तो बोले भाई महात्माओं की कथा, कोई पैसा नहीं, हॉल भी फ्री, आश्रम भी फ्री, 35 कमरे भी फ्री, और भैया सारे कंबल फ्री, और 200 आदमी का खाना फ्री। हमने कहा और एक काम करो, टेंट साउंड माइक सब लगवा दो। बोले महाराज सब फ्री। हमने ये महाराज बढ़िया मिल गए, सब फ्री। कहाँ 17 लाख 20 लाख, और हमने सब जोड़ दिया। बोले महाराज राशन भी आपको, सिलेंडर भी आपका, थाली गिलास चम्मच आपका, साउंड माइक आपका, मंच आपका, फूल आपका, और जो है ना आश्रम आपका, सफाई वाले आपका, खाली भगत हमारे। बोले कोई बात नहीं महाराज सब फ्री है यहाँ। महात्माओं की इतनी सेवा करते हैं वो महाराज जी, और बड़े सरल महात्मा बाल योगेश्वर दास महाराज जी जम्मू के हैं। इतने सरल महाराज, कभी भी कोई महात्मा जाए वहाँ रुके, उनको वस्त्र आदि देना, उनको कंबल देना, उनको दक्षिणा पानी देना, उनके आने जाने की व्यवस्था करना, बड़े सरल महाराज हैं वो। लेकिन कोरोना के कारण कथा स्थगित हो गई। मैं इस बार बद्रीनाथ भगवान को शिकायत करके आया हूँ। मैंने कहा महाराज आप जो है कथा नहीं करवाए मेरी, और बद्रीनाथ भगवान देखो वृंदावन की कथा का कोई योग संयोग नहीं था, एक आया महाराज जी कहा, दूसरे दिन कथा तय हो गई, वृंदावन में कथा हो रही है। बद्रीनाथ भगवान हमारे परम आराध्य हैं, और वहीं से कथा करने के पूर्व में वहीं गया था। मैंने कहा महाराज अब कथा करने के लिए लोग कह रहे हैं, और कथा वथा तो हमें आती नहीं है, हमें तो खाली व्यथा कहने आती है, दुख ही दुख जानते हैं, और कुछ आते नहीं। बद्रीनाथ भगवान की कृपा से नैया चल रही है। देवर्षि नारद हारे हारे बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में जब पहुंचे देवर्षि नारद जी, सनत कुमारों का दर्शन हुआ। सनत कुमारों ने कहा देवर्षि कहाँ आप भटक रहे हैं, इतने दुखी मन से चंचल आप इतने उदास हताश हो करके, माथे से पसीना निकल रहा है। बद्रीनाथ जैसे स्थान पर माथे से पसीना निकले, सांस लंबी चले, मन स्थिर न रहे, भटक रहे हो, या तो कोई बीमारी हो गई या कोई चिंता हो गई। क्या हुआ? नारद जी कहते हैं न बीमारी हुई न चिंता हुई, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमारे पास ऐसी समस्या आ गई जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ? कहने लगे एक बार की बात है, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रेयंगरा सेतु बंधनम। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, राम से रामेश्वरम गया, सर्वत्र घूमा, लेकिन जब मैं घूमने लगा तो मैंने धरती पर देखा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः, कोई नहीं है। घूम लिया मैंने, हरिद्वार घूमा, सब घूमा, सर्वत्र घूमा, लेकिन जब वृंदावन आया तो वृंदावन की महिमा अपरंपार है। सर्वत्र लूट खोस चल रहा है, मारामारी चल रहा है, पैसे का झगड़ा चल रहा है। अभी मैं मध्य प्रदेश कथा करके आया, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गांवों की कथा का एक नियम होता है, लोग कथा में आते हैं और 2, 5, 10 किलो गेहूं लाते हैं। महाराज हमें पता नहीं, चलने लगे, बोले महाराज 10 बोरा गेहूं हो गया, क्या किया जाए? हमने कहा कोई नहीं, जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं उनके घर भिजवा दो, हम कहां ले जाएंगे। हम लोग कथा में कहते आते हैं जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। कोई फिल्म का गीत आता है ना, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। मैं जब पहले कथा करनी शुरू की तो 2 बैग कपड़े लेकर चलता था कि 7 दिन कथा करूंगा, फिर धोने का मौका नहीं मिलेगा, दूसरी कथा शुरू होगी, फिर 7 दिन वहां, फिर वहां वो धुलेंगे, फिर वो प्रेस होगा, आयरन होगा, तो 7 दूनी 14 और 2, 5 एक्स्ट्रा।
क्योंकि 2 समय स्नान करो, सुबह अलग पहनो, कथा से पहले स्नान करो, फिर दूसरा पहनो, हमने नियम बना रखा है। तो भैया 2 बार, अब 2 बैग कपड़ा, फिर 1 बैग भागवत जी, 1 बैग और कोई ग्रंथ पुस्तक, और ठाकुर जी महाराज वो तो अपरंपार, जहाँ जाए 2-4 जोड़ी कपड़ा बढ़ाएं, उनका बैग 5 आदमी 1 बैग 5। सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को राम राम किया, ठाकुर जी अब आप एक जगह बैठ जाओ। ठाकुर जी जैसे ही बैठे 2 बैग कम हुआ। फिर हमने कहा जब ठाकुर जी कम हो सकते हैं तो हम बैग कम हो सकता, सो 1 बैग और कम कर दिया कपड़े वाला। फिर हमने कहा जब कपड़े कम हो सकते हैं तो ग्रंथ भी कम हो सकता है, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, जो पढ़ना है मोबाइल में निकाल लो पढ़ लो। सो हमने 1 बैग और कम कर दिया। फिर थोड़े दिन और मन गया तो हमने कपड़ा भैया 5 ही जोड़ी रखो, वही धो वही पहनो, वही धो वही पहनो, और ज्यादा दिक्कत हर कथा में 1 कपड़ा मिलना है, बांटते जाओ नए पहनते जाओ, बांटते जाओ नए पहनते जाओ। क्या करना है, फाड़ना ही तो है, कोई सिलने का झमेला ही नहीं, बीच से फाड़ो पहनो, कुर्ता तो पहनते नहीं है। सो एक साइड कपड़ा, 1 साइड ग्रंथ, 5 बैग से 1 बैग हो गया। जितना सामान रहेगा उतने परेशान रहोगे। कहते ना, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। जब तक अपने में ध्यान रखोगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये है वो, भगवान का ध्यान नहीं आता है। एक बात कान खोल करके समझ लो, हम कहते तो हैं सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, लेकिन हमारा मस्तक केवल मंदिर के सामने झुकता है, दूसरे और कहीं नहीं झुकता। सत्यता है भैया, हम केवल कहने रूप में मंदिर में भगवान सर्वत्र ब्रह्म को देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम इसे कभी धारण नहीं करते हैं। सारे जिनका मैं सर्वत्र गया, घूमा, और घूमते घूमते मैंने देखा न कोई योगी महात्मा रह रहा है, न कोई ज्ञानी है, सब लूट खसोट में लगे हुए हैं, सबको पैसा से मतलब, हमऊ मतलब है, पैसा मिले। हम भी कहते हैं कथा सुनो न सुनो, तुम तो दक्षिणा धरो और अपने जाओ, तरो न तरो हमें कछु नहीं करनो है। क्योंकि हमें पता है तुम जो कथा 7 दिन सुन लो तो मुक्त नहीं होने वाले। इससे अच्छा है अगली बार फिर कथा कराओ, फिर पैसा धरो, फिर कथा कराओ, फिर पैसा धरो, हम बूढ़े हो जाएं, और एक ही उपाय है, अंतिम समय भगवान का ध्यान करो। मन स्थिर नहीं है। नारद जी ने कहा जब मैं वृंदावन गया तो मैंने वृंदावन में देखा भैया मन शांत हो गया। यमुना के तट पर एक देवी बैठी हुई थी, हम सब कथा जानते हैं, और यमुना के तट पर देवी बैठी हुई है, 2 वृद्ध वयोवृद्ध उसके दोनों जंघाओं पर लेटे हुए। मैंने जैसे ही मैं वहां से गया, वह देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षण तिष्ठति मम चिंता मणिनाश। रुक जाओ महात्मा, रुको रुको रुको। क्या हुआ? मम चिंता मणिनाशम दर्शनम तव लोकस्य। महात्मा कैसा होना चाहिए? जिसके दर्शन मात्र से चिंता का नाश हो जाए। मुझसे लोग बोलते महाराज गुरु पर कैसा होना चाहिए? मैंने कहा जिसको देख करके वंदन करने का मन करे वो गुरु बनाने योग्य है, और जिसको देख करके ये मन करे कि इनका कमरा झांका जाए, इनका बेडरूम झांका जाए, इनका बैग झांका जाए, इनका मोबाइल झांका जाए, इसको कभी गुरु मत बनाना, जो गुरु की परीक्षा ले। जिसको देख करके हाथ जुड़ जाए, जिसको देख करके सिर झुक जाए, जिसको देख करके आप नतमस्तक हो जाएं, वो गुरु। संत कैसा होना चाहिए? दर्शनम तवलोकस्य। दर्शन करते ही
मम चिंता मणि नाशम। संत ये होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, भक्ति महारानी कह रही है भागवत में। संत को देख करके मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए। नारद जी ने कहा कौन है आप? मैं भक्ति महारानी, अहम भक्त ख्याति मोते तन्मयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो काल योगेण जर्जरो। दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं भक्ति महारानी हूं, ज्ञान वैराग्य नाम है, और काल के समय प्रभाव के कारण दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। ये सब देवियां हैं। उत्पन्नम द्रविड़ देशम वृद्धे कर्नाटके गत। जवान हुई मैं, बड़ी हुई, गुजरात प्रांत गई तो बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन जैसे ही आई मैं वापस जवान हो गई। लेकिन दुख की बात है हमारे ये दोनों बालक बूढ़े रह गए। लोक समाज में यह उचित नहीं माना जाएगा, मां जवान बेटे बूढ़े। इसलिए हे देवर्षि कृपा करो। क्यों? क्योंकि इदम स्थानम परित्याजे विदेशम गम्यतम मया। मैं दूसरे स्थान पर कैसे जाऊंगी? मुझे जाने का मन है, मैं बाहर जाना चाहती हूं। नारद जी ने कहा देखो देवी, ये वृंदावन धाम की महिमा है और मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने उपाय किया। नारद जी कह रहे हैं यत् फलम नास्ति तपसः न योगे न समाधिना। जो फल योगियों को समाधि से नहीं मिलती है, जो फल तप से नहीं मिलता है, नारद जी कह रहे हैं वह फल केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावन धाम आते ही आप जवान हो गई हैं। भक्ति महारानी के कहने पर बड़ा प्रयास किया नारद जी ने, खूब प्रयास किया। मंत्र बोलते, श्लोक बोलते, शुक्तियां बोलते, पद बोलते, वेद मंत्रों को कह दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, फल नहीं प्राप्त हुआ। बूढ़े के बूढ़े होश में आते थोड़ी देर और फिर यथावत गिर जाते। नारद जी ने सोचा बड़ा मुश्किल है, कैसे किया जाए। भक्ति महारानी को कहा आप यहीं बैठे, मैं पता लगा करके आता हूं क्या होगा, कैसे होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इतने मंत्रों को, इतने व्यवस्थाओं को, इतने अनुष्ठानों की बातों को कह डाला, इतने मंत्र पाठ कर दिया, उसके बावजूद भी आपके ज्ञान वैराग्य पुत्र जवान नहीं हो रहे हैं। क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाता हूं। एक बात समझना, जब तक भगवान के सामने सरेंडर नहीं कर दोगे तब तक आप अपना दिमाग लगाते रहोगे। और नारद जी ने अभी तक अपना दिमाग लगाया। युक्ति, मंत्रों की युक्ति, ये युक्ति, वो युक्ति, ऐसा करना वैसा करना, सरेंडर नहीं किया अभी तक, और अभी भी नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। माँ जवान बेटे बूढ़े, क्या कारण है? महात्माओं के पास गए नारद जी, आचार्य विप्र ब्राह्मण विद्वत जनों के पास नारद जी गए, पूछने लग गए कैसे हुआ, कैसे हुआ। और भैया लोग कहें जब नारद को नहीं पता तो इसका उत्तर कौन देगा? क्योंकि नारद विष्णु भक्त ज्ञानी है। रामायण में कहा माता पार्वती ने, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। नारद जी ज्ञानी है, विष्णु भक्त है। और नारद जी ऐसा, नारद जी को उत्तर ना पता हो तो किसको पता होगा? भैया नारद जी एक के पास जाएं, उत्तर ना मिले, दूसरे के पास जाएं, उत्तर ना मिले, तीसरे के पास जाएं, उत्तर ना मिले, चौथे के पास जाएं, उत्तर ना मिले, पांचवें के पास जाएं। और लोगों को पता चला कि भैया उत्तर ही नहीं मिल रहा है, नारद जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं और नारद जी को न बोलना उचित नहीं है, तो कई महात्मा तो मौन धारण करके बैठ गए। क्या कर रहे हैं महाराज? मौन में है। क्या कर रहे हैं महाराज? ध्यान में है। चाहे मौन में रह करके व्हाट्सएप चल रहा हो, चाहे मौन में रह करके फेसबुक चल रहा हो, इंस्टाग्राम चल रहा हो, यूट्यूब में जो है गाने सुने जा रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हैं? मौन है, हम मौन हैं। रुदल जी महाराज देखो गंगोत्री धाम से पधार गए,
मौन में है, हम मौन में हैं, हम तो 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 मौन में हैं। नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। कई महात्मा तो आश्रम छोड़कर भाग जाते, नारद का उत्तर कौन देगा? और भैया नारद जी ने देखा जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो नारद जी ने सरेंडर कर दिया। अब एक ही उपाय है, भगवान उत्तर देंगे। अब एक ही उपाय, भगवान करेंगे। अब भगवान की चरण शरण में चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, द्रौपदी ने जब तक साड़ी पर अपने शरीर का सामर्थ्य रखा तब तक भगवान नहीं आए। जैसे ही साड़ी छोड़ी भगवान प्रकट हो गए। सरेंडर नहीं किया। और नारद जी ने सरेंडर किया, बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर गए भगवान की तपस्या करने के लिए। और सनत कुमार मिल गए, कह रहे बताओ क्या किया जाए, अब क्या करना है, हमें क्या करना है? सनत कुमार कह रहे कुछ नहीं करना है, एक ही काम करो, भागवत की कथा कर लो। नारद जी का इतना आसान है? कौन साउंड लगाएगा, कौन संगीत वालों को बुलाएगा, कौन पंडित जी को बुलाएगा, कौन टेंट पांडाल दरी बिछाएगा, और तो कुछ छोड़ो, श्रोताओं को भंडारा कौन कराएगा? सनत कुमार ने कहा हरिद्वार में करो। बोले वहां तो और समस्या है, इतने महंगे स्थान पे कैसे कथा होगी? हम बस के कुछ नहीं, हम तो जो बाबा, हम तो बाबा ठहरे, हाथ में कमंडल, झोला झंडा लेकर चलने वाले, नारायण नारायण करने वाले, हमसे कैसे कथा होगी? हम नहीं कर सकते कथा। कहने लगे कोई बात नहीं, हरिद्वार उत्तम स्थान है, गंगा जी के तट पर कथा होगी, बढ़िया सुंदर वन है, रेत पर बैठने के बाद गद्दे का आनंद आएगा, पांडाल की कोई जरूरत नहीं, वृक्ष का छांव रहेगा, प्यास लगे गंगा जल पीना और भूख लगे गंगा के तट का फल खाना, वहीं रहना, वहीं सोना, 7 दिन कथा सुनना। और भैया जब कथा का अनुष्ठान आरंभ हुआ, परीक्षित का रूप धारण करके श्री नारद जी बैठे, गंगा में स्नान किया, व्यासपीठ पर स्वयं सनत कुमार बैठे, तो जो देवता कथा नहीं सुन पाए थे, जो देवताओं के बस में भी कथा नहीं थी, आज वो देवता कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जो महात्मा, जो विद्वान और बड़े बड़े दूर से ज्ञानी महात्मा, ऋषि, महर्षि, योगी और सन्यासी अपने अपने आश्रम छोड़ करके कि सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा श्रवण कराएंगे, बैठ गए। और नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी को कथा सुनाई जा रही है। और नारद जी जैसे ही भागवत की कथा आरंभ हुई, श्री नारद जी जैसे ही भागवत की कथा श्रवण करने लगे, कहते हैं भक्ति महारानी भागवत के मध्य से ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करते हुए नृत्य करने लगी। बोले भागवत महापुराण जय हो। भागवत की महिमा है। क्यों? क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित सतसंग जलवते पुरुषो सदा। बहुत जन्मों का भाग्य का उदय। सनत कुमारों ने कहा इस बात को, नारद बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो भागवत की कथा कोई करवा पाता है, भागवत की कथा सुन पाता है। और मैं सदैव अपने आप को आप सब मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं और हम कथा कह रहे हैं, उसके बाद खाली व्यथा ही व्यथा है, व्यथा ही व्यथा। महाराज क्या करें, शनि खराब चल रहा है, महाराज कुंडली खराब चल रही, व्यथा ही सुनना है। और आप लोग कथा सुन रहे हैं, हम व्यथा सुन रहे हैं। इसलिए श्रोता श्रेष्ठ माना गया वक्ता से, श्रोता श्रेष्ठ है। पूछा कि आपने कहा मुख पर, काल के मुख में गया हुआ मनुष्य भी मुक्त हो जाता है? कहने लगे बिल्कुल, काल के मुख में गया हुआ मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है, उत्तम नाम का नगर है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं।
धुंधुली नाम की पत्नी है। कथा आप सबने श्रवण की। धुंधुली नाम की पत्नी, आत्मदेव जी को कोई पुत्र नहीं था, बड़े दुखी थे। लोग कहते थे ब्राह्मण जी को पुत्र नहीं है, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन खुद ही संतान नहीं है, कैसे? आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, रात में सोती हुई पत्नी को छोड़ करके मरने के लिए चले गए। और मरे नहीं, बैठे हुए मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, मैं मरूंगा कि नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं। मुहूर्त खोज रहे हैं, मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और मुहूर्त खोज रहे हैं, मैं मरूं कि नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं। अच्छा बताओ, मरने के लिए भी कोई मुहूर्त होता है? कथा का मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, सुंदर कांड और सब कांड का मुहूर्त होता है, नामकरण विवाहकरण का मुहूर्त होता है, लेकिन मृत्यु का कोई मुहूर्त, कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए एक महात्मा गाते हैं, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, 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 बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ओ बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। श्री राधे।
सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया। सिकंदर बड़ा नाम सुना हम लोगों ने, सिकंदर का सिर भी यहीं रह गया। तानाशाही राजा था, बड़ा बल था, जो मन करता था करता था, लेकिन सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते भी रुकमान भी ये कह गया, मरते भी रुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हर किस न टाली जाएगी, ये घड़ी हर किसे हटा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी राहों उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। उन हकीमों से ये जाके पूछ लो, उन हकीमों से जाकर पूछ लो, हम लोग मरने से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? मरने से बचने के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन जरा बताओ वो डॉक्टर भी कभी अमर है क्या? वो डॉक्टर भी मरते हैं। उन हकीमों से ये जाकर पूछ लो, उन हकीमों से ये जाकर पूछ लो, करते थे दवा किताबें खोल कर, करते थे किताबें खोज कर, उन हकीमों से ये जाकर पूछ कर, उन हकीमों से जाकर पूछ कर, करते थे दवा किताबें खोल कर, करते थे गवाह किताबें खोल कर, ये दवा हर किस न टाली जाएगी, ये गवाह हर किसे न डाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली 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 जाएगी, जब तेरी डोली जय हो। उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी,
मुहूर्त नहीं है मरने का। और भैया मरने के लिए गए तुंगभद्रा नदी पर, और तुंगभद्रा नदी पर बैठे हुए हैं नीचे आत्मदेव जी महाराज, और बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, भैया पुत्र नहीं है, पत्नी ने पुत्र नहीं दिया है, मरूंगा तो उद्धार कैसे होगा, शमशान कौन लेकर जाएगा, अग्नि कौन जलाएगा, ब्राह्मणों को भोज कौन कराएगा, पिंडदान कौन करेगा, गया कर्म कौन करेगा। और यही सोचते सोचते दुख के कारण रो रहे हैं। रोते रोते कहते एक महात्मा का आगमन हुआ। महाराज को देख करके महाराज ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, रोने की क्या आवश्यकता है। तो दुख की बात कहने लग गए, क्या करूं, इसलिए दुखी हूं, इसलिए दुखी हूं क्योंकि पुत्र नहीं है। बड़ा समझाया महाराज ने, पुत्र है तो भगवान का आशीर्वाद, और पुत्र नहीं तो समझो भगवान का दुगना आशीर्वाद है कलयुग के लिए। क्या करेगा पुत्र, और बुढ़ापे में तो पुत्र साथ देता भी नहीं है, क्यों साथ देगा, कौन साथ देता है। और मैं अक्सर कहता हूं हमारे सभी संबंध स्वार्थ के हैं। जिससे जितना संबंध है, जब तक जितना स्वार्थ है तब तक हमारा संबंध है। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो भैया पत्नी भी तलाक दे देती है। गलत नहीं बोल रहा हूं, सारे संबंध स्वार्थ के हैं। कोर्ट में जाओ देखो तलाक के कितने मामले आते हैं, सब स्वार्थ के। स्वार्थ बिन जीवन नहीं है। भगवान का भजन भी स्वार्थ से कर रहे हैं, मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महाराज ने खूब समझाया, पुत्र नहीं होगा, और इस जन्म क्या, इस बार मर लोगे तो अगला जन्म भी तुम्हें पुत्र नहीं होगा, और अगला क्या 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। पैर पर गिर गए और कहने लग गए, महाराज जब आप 7 जन्म का देख सकते हो तो आपके आशीर्वाद से इसी जन्म में पुत्र हो जाएगा। नहीं माने, हट कर गए। महाराज महात्मा ने खूब समझाया कि पुत्र यदि होगा तो तुम्हें फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, लिखिका विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, संतोषी हो जाओ। नहीं माने, निवेदन किया, महाराज ने फल निकाल कर दिया, व्रत करना, और व्रत करके तुम्हारी पत्नी व्रत करेगी, 9 महीने बाद समय अनुसार पुत्र होगा, वह पुत्र भगवत भक्त होगा। पत्नी को जाकर फल दिया, पत्नी ने फल गौ माता को फेंक दिया। क्यों कि भैया गर्भ बड़ा होगा, सुंदर नहीं दिखूंगी, कार्य नहीं कर पाऊंगी, भोजन नहीं कर पाऊंगी, प्रसव की पीड़ा। कथा पता है हम लोगों को, उनकी बहन से वार्तालाप हुई, कुछ धन दे करके उनका पुत्र लेने की बात आई। समय बीता, बहन का गर्भ हुआ और बहन का पुत्र ले लिया, पति को धन दे दिया और नाम धुंधुली से धुंधकारी हो गया। माँ ने अपना नाम प्रदान किया, वह फल गौ माता ने खाया, सो गौ माता का खाया गया फल से जो पुत्र हुआ वो गोकर्ण हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलु। गोकर्ण जी ब्राह्मणों के संसर्ग में, संतों के आश्रम में रहने लग गए, विद्वान बन गए, और धुंधकारी पापी बन गया, अत्याचारी बन गया, लुटेरा बन गया, लूटने लग गया। पिता दुख के कारण गोकर्ण जी ने ज्ञान प्रदान किया, जंगल चले गए और जंगल में भगवान का भजन करते करते शरीर को त्याग दिया। माँ से धन मांगा, वैश्याओं का संग करने के लिए माँ ने मना किया, तो जलती अग्नि के लकड़ी को उठा करके माँ को मारा। दुख के कारण माँ ने वह दुख बर्दाश्त न किया, कुएं में कूदकर माँ ने भी प्राण को त्याग दिया। अकेला हो गया, और इस अकेले होकर के मनमर्जी चलाने लग गया। वैश्याओं को ले आया और कहते हैं
एक बार राजकोष का धन लूटा। पत्नियों ने पूछा, वैश्याओं ने पूछा, कहाँ से धन आया? हमने राजकोष लूटा। और पत्नी वह वैश्या सोचने लग गई कि राजा को पता चलेगा, राजा पूछेंगे और पूछने के पश्चात राजा सैनिक भेजेंगे, सैनिक इन्हें बंदी बनाएगा और ये कह देगा वैश्याओं के कहने पर हमने धन लूटा, तो भैया इसे भी मृत्यु दंड मिलेगा, हमें भी मिलेगा। इसलिए न रहेगी बंसी, न रहेगा बांस, न बजेगी बंसी, मार दो इसको, धन लूट लो, ये कहने लायक नहीं बचेगा। मुख पर अंगारे डाले, ठूसा, मर गया और वहीं गाड़ घोड़ करके वह वैश्याएं धन लूट करके चली गई। संबंध खत्म हो गया। श्री गोकर्ण महाराज ने गया कर्म किया, श्राद्ध कर्म किया। कथा आती है श्री गोकर्ण महाराज उस बार एक दिन घर पर पधारे, और जब घर पर पधारे रात्रि में पाठ आदि करके विश्राम कर रहे हैं, तब वह धंधकारी श्री गोकर्ण महाराज को भयभीत कर रहा है, डरा रहा है। गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के जैसे ही श्री गोकर्ण महाराज ने उनकी तरफ फेंका तो कहने लग गया, अहम भ्राता तदोष, मैं तुम्हारा भाई हूं, आप मेरे भाई? क्या हुआ? पाप के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया, इसलिए मुझे मुक्त करो। गोकर्ण महाराज ने कहा कोई बात नहीं, रुको रुको, कल होने दो, कल मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। श्री गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया, भगवान सूर्य के रथ को रोका और भगवान सूर्य से जब निवेदन किया तो भगवान सूर्य ने एक ही बात कही, श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण महाराज ने कथा का अनुष्ठान किया। कथा आती है सप्त ग्रंथि की बांस पर वह धुंधकारी बैठा। 7 दिन की कथा के पश्चात ग्रंथि फटी, धुंधकारी देव रूप में प्रकट हुआ, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और उन्हें ले जाने लग गए। गोकर्ण महाराज ने प्रश्न किया, कथा तो समस्त जनों ने सुनी, लेकिन मुक्त यह पापी ही क्यों न हो रहा है? कारण श्रवण भेद बता दिया। अब देखो हम लोग भी कितना श्रवण भेद करते हैं। जीवन में 2-4 बार तो कम से कम सबों ने कथा सुनी होगी, लेकिन 2-4 बार सुनने के बाद भी यहीं बैठकर फिर सुन रहे हैं। 7वें दिन कोई मुक्त नहीं होता है। उसका 2 कारण, एक कथा सुनाने वाला गोकर्ण जैसा होना चाहिए और दूसरा सुनने वाला धुंधकारी जैसा होना चाहिए। कथा सुनाने वाला सुखदेव जी जैसा होना चाहिए और सुनने वाला परीक्षित जैसा होना चाहिए। जितासनो जीत श्वासो जीत संगो च जितेंद्रिय, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं मिला, इसलिए नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई, समस्त जनता मुक्त हो गई, भगवान के चरण शरण में चल गई। शेष कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय बाकी बिहारी लाल की जय हरिः ओम् ॐ ज्वालामलिन्दे नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य एतद्गुं हविः प्रजननन्मे स्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पथुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो वश्माशु दत्ता श्री भागवत भगवान के हैं आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मगपंथी गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मगपंथी गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव सर्वं मम देव